ज़हीर साहब, क्या लग रहा है कौन जीतेगा आज का मैच, क्योंकि आज का मैच अब डिसाइड करेगा कि आगे क्या होने जा रहा है? हाँ जी, बात यह है कि पाकिस्तान का स्कोर तो अच्छा था, 252 फॉर 7, लेकिन अब जो मैं देख रहा हूँ, बैटिंग देख रहा हूँ श्रीलंका की और हमारी अपनी बॉलिंग देख रहा हूँ, तो बॉलिंग में बिल्कुल बाइट नजर नहीं आ रही। फील्डिंग प्लेसमेंट जो है वो बिल्कुल ही गलत है, और श्रीलंकन बैट्समैन जब मर्जी एक ले लेते हैं, सिंगल्स ले लेते हैं और चौका मार देते हैं और दो रन ले लेते हैं। लिहाजा इस वक्त जो मुझे तो जो नजर आ रहा है, हालांकि अभी मैच काफी बाकी है, श्रीलंकन जो है बड़ी प्लानिंग से खेल रहे हैं और 133 फॉर 2 हुआ है। लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूँ कि ये मुझे लग ही नहीं रहा कि ये एक पाकिस्तान की टीम खेल रही है। जब से पाकिस्तान की टीम इंडिया से हारी है, इनकी परफॉर्मेंस जो है बहुत ही खराब हो गई है। यानी इतनी खराब हो गई है। इन्होंने तनकीद का बहुत ज्यादा क्या समझ आ रहा है? प्रॉब्लम कहाँ आपको नजर आ रहा है ज़हीर साहब? देखिए, बैटिंग में प्रॉब्लम बहुत हुआ आज, फिर बॉलिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, फील्डिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, फील्डिंग प्लेसमेंट सही नहीं है। अब कोई एक प्रॉब्लम हो तो बताया जाए। इसमें देखिए, जब एक टीम होती है, पूरे मुल्क की टीम होती है, और जो कि इस वक्त दुनिया की पाकिस्तान नंबर 1 टीम कहलाती है, वैसे तो ये खेल ही नहीं रहे हैं आज भी। बैटिंग भी देखे तो वो इतनी खराब थी, बॉलिंग बाद में स्कोर हुआ, एक आधा बैट्समैन ने स्कोर कर दिया तो बहुत अच्छा स्कोर हुआ। तो ये लगता था कि पाकिस्तान के ये प्रॉब्लम आ क्यों रहा है? आपको क्या समझ आ रहा है? क्या समझ के आ रहा है? एतमाद की कमी क्यों नजर आ रही है? जिस तरह कि आज भी हमने देखा कि टॉप ऑर्डर नाकाम हुआ है, तो आप समझते क्या है कि बेसिक जो प्रॉब्लम है वो आ कहाँ पे रहा है ज़हीर साहब? बेसिक प्रॉब्लम यही है कि लड़के जो हैं, कोई मुझे नहीं लगता कि वो इतना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। बस वो यही कर रहे हैं कि बस ये लड़के जो श्रीलंकन जो है वो खुद अपने विकेट देंगे और हम जो हैं वो बस ये ओवर्स पूरे करने आए। कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही कि हम इन बैट्समैन को अभी आउट कर लें। लिहाजा मुझे जो है इस वक्त जो स्कोर इस वक्त है 134 फॉर 2 जो है श्रीलंका का, मुझे तो ये ऐसा लगता है, वैसे ऐसा ना हो कि श्रीलंका जो है उसका पल्ला भारी रहेगा, और है भी। अच्छा ज़हीर साहब, आज के मैच के अलावा अगर हम पूरे एशिया कप की बात करें तो आपने पाकिस्तानी टीम को ओवरऑल कैसा देखा? क्या हम अब बड़े मुकाबलों के लिए आगे जाके तैयार हैं? देखिए जी, मैं तो पाकिस्तान की टीम को यही मैंने सोचा है, और यही मैंने परखा है, वो ये है कि बहुत अच्छा खेल रही थी, बहुत ही अच्छा खेल रही थी। लेकिन जैसे ही इंडिया से हमारी डिफीट हुई है, उसके बाद से ये जो टीम जो है ये बिखर गई है। प्लेयर्स हमारे अनफिट हो गए हैं, बहुत से प्लेयर्स खेल नहीं रहे हैं, हमारे बैट्समैन भी नहीं खेल रहे, हमारे बॉलर्स भी नहीं खेल रहे। आखिर ये हो क्या रहा है? मुझे तो बिल्कुल कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्रिकेट जो है वो उसको इस तरह से खेला जा रहा है। इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, एशिया कप हो रहा है, ये भी नहीं कि कोई मामूली सा टूर्नामेंट हो रहा है। तो एक एशिया कप जिसमें आप फाइनल में बड़े आराम से श्रीलंका को हरा के आ सकते थे, वो मुझे बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। आई होप कि मैं गलत हूँ और पाकिस्तान की टीम आज जीते, लेकिन 136। तो ज़हीर साहब, आप एशिया कप से इतने भी मायूस हो रहे हैं, तो आगे जाके तो हमने अब वर्ल्ड कप के लिए जाना है, तो क्या टीम आपको तैयार नजर नहीं आ रही है? इस वक्त तो मुझे ये टीम बिल्कुल तैयार नजर नहीं आ रही, क्योंकि बहुत से लड़के जो हैं वो अनफिट भी हैं। तो अच्छा, हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं, आपको पता है? जी ज़हीर साहब, बात मुकम्मल कीजिएगा। जी, हमारे जो देखिए अफरीदी हैं, वो दरअसल में वो भी अनफिट से मुझे नजर आ रहे हैं, वो बिल्कुल फिट नहीं है। और लड़कों की भी अगर आप फील्डिंग देखें तो वो इतनी टॉप स्टैंडर्ड की नहीं है जितनी की होनी चाहिए। हमारी टीम में बहुत सी कमियां हैं, और जिसको अगर हमने वर्ल्ड कप से पहले दूर नहीं किया तो हमें प्रॉब्लम्स होंगी आगे जाके।
अच्छा, आप ज़रा बताइएगा, आप सीनियर हैं, आप खुद भी टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं, अब आप गहरी नज़र रखते हैं इस चीज़ पर, तो आप ज़रा सीधा बताइएगा कि कमियां जो हैं ये कैसे दूर की जा सकती हैं, ज़रा हाईलाइट कर दीजिएगा। ये कमियां जो हैं वो तो एकदम से तो दूर नहीं की जाती, इनके लिए प्लानिंग की जाती है। देखिए, मैं तो सबसे पहले ये बिलीव करता हूँ कि हमारे जो ज़्यादातर जो बैट्समैन हैं वो T20 के बैट्समैन हैं जिन्होंने वहां पर स्कोर करके और टीम में सिलेक्ट हुए। मैं ये देख रहा हूँ कि ODI क्रिकेट जिसमें के बैट्समैन ज्यादा लंबा बैटिंग करता हो और लंबा स्कोर करता हो, वो मैचेस आजकल हमारे पाकिस्तान में नहीं हो रहे। जब तक कि हम अपने बैट्समैनों को और इसको ODI क्रिकेट यानी 50-50 ओवर के और जो बड़ी क्रिकेट है, जो देर की क्रिकेट होती है, T20 ने हमारी क्रिकेट जो है वो बिल्कुल ही खत्म कर दी है। इसका ये है कि T20 में लड़के सेलेक्ट होते हैं और पाकिस्तान की टीम में आ जाते हैं। उनमें इतना स्कोर करने का जज्बा नहीं होता और वो जल्दी से विकेट अपने थ्रो करके ड्रेसिंग रूम में चले जाते हैं। हमें बहुत सी चीजों पे काम करना है। ये तो कोच का काम था कि वो उसको पाकिस्तान को टीम को वर्ल्ड कप से पहले तैयार करता। सिर्फ एक हमारा बाबर आजम है जो कि लंबा स्कोर करता है, बाकी आप थोड़े किए दूसरे। अच्छा, आपने कोचिंग की बात की, कोच की बात की, तो एक और सवाल ढेर सा बड़ा उठाया जा रहा है कि हमें गैर मुल्की कोचेस की जरूरत क्यों पड़ती है जबकि हमारे अपने मुल्क में पाकिस्तान में बड़े लेजेंड्स मौजूद हैं। वो हम अपने लोगों पे कहाँ बिलीव करते हैं। चीजों का बात असल ये है कि अपने प्लेयर रखते हैं तो वो सिंसियर भी होंगे और वो टीम की सही मानों में उनकी भलाई के लिए सोचेंगे। ये जो कोच हैं ये आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, तो सिंसियरिटी जो है इनकी हमारी टीम के साथ नहीं होती। हमें अपने ही कोच रखने चाहिए। हमारे पास इतने बड़े बड़े प्लेयर्स मौजूद हैं, बैट्समैन भी हैं, बॉलर्स भी हैं, तो हमें हाँ, फील्डर्स के लिए ये है कि आप बाहर का एक फील्डर कोच रखें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।